जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को बहुत ही आसानी से सीखते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाता है समीकरण को संतुलित करना है, तो बहुत सारी विधियां, पर हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए सिखाएंगे समीकरण को संतुलित करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, इसको क्या बैलेंस करना होता है। आपको बैलेंस करना सिखाया जाता है, किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। चलते हैं इसे बैलेंस करने के लिए। हम यहाँ पे इस तरफ की साइड को लेते हैं LHS, ठीक है, और इधर वाली साइड को क्या लेंगे, RHS। इस तरीके से नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, LHS की साइड देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हमारे Fe है, यानी कि इधर है आयरन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है HO। ये एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इधर आते हैं, इधर क्या क्या है, FeOH, यही सारी चीजें हैं। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, LHS और RHS मान लेते हैं। किसी भी इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हमें देखना है LHS और RHS, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या देखते हैं, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको जोड़ के ये हमने इक्वेशन की है उनको नोट करते हैं। तो ये हमने इनके तत्व नोट कर लिए, इधर भी कर लिए, इधर भी कर लिए। फिर देखते हैं इनके अंदर इनकी संख्या कितनी है। तो इधर Fe कितना है, 1 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 1। यहाँ पे आपका Fe कितना है, 3 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2। अब आपको इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले इसे बैलेंस करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक ये है, या तो आप अधिक वाले को ले लो जिसके पास सबसे अधिक संख्या में एलिमेंट्स है, या आप कम वाले को ले लो। तो हम यहाँ पे चलते हैं, कम वाले की बात करें तो हमारे पास Fe के पास यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ Fe के पास 3 है, हाइड्रोजन के पास 2 है, ऑक्सीजन के पास 4 है, ठीक है। तो हम चलते हैं Fe के पास से। Fe के पास 1 है, तो यहाँ कितने का हमने मल्टीप्लाई किया, 3 का। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे ही तो होगा। उसके बाद अब हमें क्या देखना है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, मतलब आपका हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन कितना, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो आपको यहाँ का ऑक्सीजन कितना करना है, 4 करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ हम ऑक्सीजन को कर देते हैं इंटू 4, तो कितना आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा नंबर 4। अब आपको ऑक्सीजन जो बैलेंस हो गया हमारे इस पूरे, इसमें क्या है, ये जो मल्टीप्लाई होगा 2 का, सॉरी 4 को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई होगा, वो होगा पूरे यहाँ पे दिखा हुआ है ना आपका कंपाउंड, उसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि इसमें पूरे में जो मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर में मल्टीप्लाई नहीं करते, मल्टीप्लाई होगा यहाँ, जैसे यहाँ हमने किसका किया, 3 को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, इसके अंदर। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया है, यहाँ आ गया आपका 3, यही तो हुआ है। तो अब हमने क्या किया, जैसे यहाँ इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ होगा 8 और यहाँ होगा 4। अब आप इधर का देखो, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया है, ठीक है, आयरन बैलेंस हो गया है। अब क्या हाइड्रोजन के पास यहाँ 2 है, तो हमें यहाँ हाइड्रोजन कितने करने, 8 करने, यानी किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम 4 का, 4 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो गया, 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे आप 2 इंटू 4 करेंगे तो इक्वल कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमें कितना करना है, यहाँ 8 था, 8 करना था,
तो हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 हो गया, तो यहाँ होगा ये ऑक्सीजन 4। अब यहाँ ऑक्सीजन हमें 4 करनी थी तो 4 ही है, और इधर आपने देख लिया 8 हो चुके हैं। तो अब सारी चीजें बैलेंस है, हम देख लेते हैं। ये भी बैलेंस्ड हो गया, सारी चीजें हमारी यहाँ पे बैलेंस हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन। बस आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पे जितने नंबर आपने आगे लगाए हैं ना, उनको आपको यहाँ पे लिख देना। ये आपका होगा बैलेंस्ड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे जैसे Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 3 का मल्टीप्लाई कहाँ हुआ है, Fe में, तो Fe के आगे हम लिख देंगे 3। H2O के आगे कितना आया है, 4, तो यहाँ लिख दिया हमने 4। अब H2 के आगे कितना आ रहा है, यहाँ आएगा 4, तो हम 4 लिख सकते हैं। अब हमारा देखते हैं इक्वेशन पूरा बैलेंस्ड हो गया। तो ये होता है आपका बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस किया हुआ इक्वेशन। अब हम इसको कर सकते हैं आसानी से। एक बार फिर आप देख लो इसमें क्या क्या हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS और RHS नोट करेंगे, और फिर LHS में जो भी एलिमेंट्स है उनको नोट करो, RHS के नोट करो, फिर इनकी नंबर को हमें बराबर करना है और मल्टीप्लाई करना है उनके किसी भी कंपाउंड के आगे। जो यौगिक दिया है ना, यौगिक के आगे आपको गुणा करोगे तो पूरी संख्या में गुणा होगा, इस तरीके से। तो ये है ना आपकी शॉर्ट ट्रिक, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। अब इसी का दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हम समीकरण को जब संतुलित करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस इक्वेशन के अंदर LHS और RHS देखना है, LHS क्या है और RHS क्या है। फिर क्या करना है, उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके तत्वों को नोट करना है, ठीक है। और उनके बाद हम क्या करेंगे, उन तत्वों को नोट करने के बाद हम उनमें देखेंगे उनकी संख्या। जैसे दूसरा है NaOH H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, तो यहां आएगा Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। ये आपका एक इक्वेशन आ गया, इसको आपको बैलेंस करना है। तो अभी हमने जैसे सिखाया था उसी तरीके से हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखेंगे LHS कहाँ है, RHS। LHS मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन्स होता है राइट हैंड साइड। जो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होता है वो होता है LHS यानी कि इधर वाला, और राइट हैंड वाले की तरफ होगा वो होता है RHS। तो यहाँ पे जैसे लिखते हैं हम LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा RHS ये होता है राइट हैंड साइड। अब इनको सबको हम नोट कर लेते हैं कौन कितना है किसके अंदर। अब आपको क्या करना है, ट्रिक ये कहती है कि आपको जो एलिमेंट जो भी आपके यौगिक हैं उनको साथ साथ नोट करोगे। तो इसमें क्या करना है, जैसे आपको करेंगे NaOH, यहां कर लिया। अब इसमें क्या है, ये हमारा पूरा एक इससे बना है यौगिक। अब हम यहां देखते हैं यहां क्या है, H2 यानी कि HSO, तो ये इसके लिए है पूरे के लिए, ठीक है। अब इनके नंबर देखते हैं, यहाँ सोडियम कितना 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ कितना है, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर कितना है हमारा, सल्फर है आपका
एक, ऑक्सीजन है 4। अब यही काम हम इधर करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी लिखा हुआ है वहां साफ साफ नोट करते हैं। यहाँ पे तो NaSO, इन तीनों से ही मिलकर बना है NaSO4। ठीक है, तो Na कितना है नंबर यहाँ पे 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ये हो गया। अब आते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल के, HO, तो हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। अब इनको हमें बैलेंस करना है। किस तरीके से करेंगे, अभी आपको बताया था उसी तरीके से। जैसे बेटा जी, आपको जब भी बैलेंस करना हो समीकरण, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें तत्वों को लिखना है उनके यौगिकों के रूप में। जैसे जिससे मिलकर जो बना है, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये इतना यौगिक है, ये इतना है। ठीक है, ये इसके साथ इतना बना है, ये इतना बना है, इसलिए किया है क्योंकि आपको बहुत सिंपल में समझ में आ जाए जल्दी। एग्जाम में क्या होता है, आपको समीकरण संतुलित करना पूछा जाता है, कोई उसका मेथड नहीं पूछा जाता कि इसकी ट्रिक बताइए कि कौन सा मेथड यूज हुआ है। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, और भी मेथड है, तो आपको मेथड में टाइम ज्यादा लगता है। तो हमें क्या करना होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है समीकरण को बैलेंस करना, तो वो हम आपको सिखा रहे हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हमारे सोडियम का नंबर कितना है, सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोडियम को लेके चलते हैं। जब हमने यहां करना है 2 का मल्टीप्लाई, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो यहाँ पूरी संख्या में कितने का हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 2, तो यहाँ कितना आएगा, सोडियम के हो गए 2, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, और हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे 2। तो अब आप देखो, सोडियम हमारा बैलेंस हो चुका है, 2 हो गए हैं। ऑक्सीजन इधर की तरफ कितना है 2 और 4 6, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 और 1 5। ठीक है, हाइड्रोजन देखते हैं, हमारे पास 2 2 4, हाइड्रोजन कितने हैं 1, केवल 1 है, यही तो है। तो हमें यहाँ हाइड्रोजन कितने करने हैं H2O, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन हमें कितने करने हैं 4 करने हैं। ठीक है, तो अब हम किसको लेके चलते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहां करेंगे 2 इंटू, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किया पूरे में, तो यहां क्या आ जाएगा 4, ऑक्सीजन हो गया 2। अब देखते हैं हमारा कितना बचा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे नंबर में करते हैं इस तरीके से, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर लो। तो आपने क्या नंबर मिले यहाँ पे, पहले इसके पास थे 1 1, मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ कितने आ गए 2 2 2। अब आप देखो, सोडियम के 2 थे, सोडियम 2 हो चुके हैं, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 4 6 हो चुके हैं। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2 और 2 4, हाइड्रोजन है इसके पास 4, यानी कि ये इससे बैलेंस हो चुका है, ये भी बैलेंस हो गया है, दोनों ऑक्सीजन को प्लस करके ये ऑक्सीजन से प्लस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। तो अब हम लिखेंगे बैलेंस समीकरण या संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या होता है उसको भी नोट करना होता है। तो बेटा जी आप देखते हैं कैसे हमने इसको संतुलित किया। सबसे पहले जैसा समीकरण है आप उसको नोट कर लो। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। ये आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। तो अब इसमें क्या क्या नोट करेंगे, सबसे पहले देखो NaOH के आगे कितने का मल्टीप्लाई किया 2 का, तो NaOH के आगे कितने रखोगे आप 2। इधर H2SO4 में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करेंगे, जैसा का तैसा छोड़ दो। यहाँ Na2SO4 में हमने कुछ नहीं किया तो कुछ मत करो। आपने क्या H2O के आगे 2 लगाए, तो यहाँ H2O के आगे कितने लगा दोगे 2,
ये आपका हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड। इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम एक नया इक्वेशन बताते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें, कॉपी पेन लेके जरूर रखना है। अब आप इसे नोट करो, फिर हम आप उससे दूसरा बताते हैं। इससे आगे है एक और इक्वेशन है आपके एग्जाम्पल में, हम बता रहे हैं आपको BaCl2 प्लस H2SO4। यहां आएगा BaSO4 प्लस HCl। इस इक्वेशन को भी आपको बैलेंस करना है। किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो अभी हम सीख चुके हैं। सबसे पहले लिखेंगे LHS और RHS। तो इसका LHS कहाँ है, ये है LHS। इधर आएगा इसका RHS। अब इनको नोट कर लो, जो भी तत्व इसमें दिए गए हैं इन यौगिकों में, BaCl। अब आपको बताया था हमने, ट्रिक क्या कह रही है, इनको एक साथ नोट करो, इकट्ठा करो। नोट कर लिया। अब HSO, जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, उनको भी अलग अलग करके एक साथ इकट्ठा नोट करना है। अब इनकी काउंटिंग लिखो, Ba 1 है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इसी तरीके से हम इसको भी नोट कर सकते हैं, जैसे इधर पे हमारा BaSO, यही तो तीन चीजें हैं, इनको एक साथ नोट करो। Ba है हमारा 1, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। अब HCl को नोट करो, तो H है हमारा 1 और Cl है हमारा 1। इस तरीके से हम इनको नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं इनको बैलेंस कैसे करना है। सबसे पहले हमने कहा कम को लेके चलो या ज्यादा को, तो हम लेके चलते हैं Ba को, यानी कि बेरियम जो है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 है। यही तो है, और तो पूरा बैलेंस है। देखते हैं कहाँ, यहाँ हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, बस यही देखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ हाइड्रोजन कितने करने हैं, 2। ठीक है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। तो अब देखते हैं यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 2 2। अब देखो बेरियम 1 बेरियम 1 बैलेंस हो चुका है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने 4 ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है हमारे 2 हाइड्रोजन 2। तो ये तो आपका बहुत ही आसानी से बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आप कितने भी कठिन, कितने भी आपके हार्ड क्वेश्चंस हो, सबको सॉल्व कर सकते हो। रासायनिक समीकरण आप इसी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे संतुलित समीकरण। समीकरण क्या है हमारा संतुलित समीकरण, पहले इसको नोट करो, फिर जो आपने इसमें चेंजेस किया है उसको नोट करो। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे BaCl2 प्लस H2SO4, उसके बाद BaSO4 प्लस HCl। अब हमें क्या करना है, इन सब के आगे इनकी जो हमने बैलेंस किया है उनको लगा दो। तो यहाँ केवल हमने 2 लगाया है, 2 लगा दो, तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब आपको इसी तरीके से सारे एग्जांपल्स जितने भी आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं सबको सॉल्व करो और सारे इक्वेशन को आपको करना है बैलेंस। धन्यवाद।